नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। कल की कहानी में हम देखे थे कि दादर रेलवे स्टेशन पे भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन में एक शख्स लाश को सूटकेस के अंदर भर कर ले जा रहा था। कल की कहानी पता चली कि विदेश में एक बैठा व्यक्ति जो वीडियो कॉल कर रहा था मारते समय, वो वीडियो भी सामने आया। अभी इस कहानी में इस केस में पुलिस जांच कर रही है। पूरा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो इस कहानी पे मैं उसका पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगा। लेकिन आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दूं, महाराष्ट्र और मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में हिट एंड रन के मामले बहुत आ रहे हैं। इस हिट एंड रन के केसों में क्या हो रहा है? आपने पुणे में जो 2 इंजीनियरिंग के छात्र मरे थे, उसके बाद उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया था। उस पर काफी बवाल हुआ था, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड चला था। उसके बाद मामला काफी आगे तक गया था। लेकिन देश के कोने कोने में जहां से मामले उभर के यानी ऊपर नहीं आते हैं, वहां क्या होता है? जब किसी गरीब के साथ ऐसा होता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या उसके साथ जिस तरह का इंसाफ बड़े लोगों को या हाईलाइट जब केस होते हैं तब मिलते हैं, तो क्या उस समय जो गरीब हैं उन्हें इस तरह का इंसाफ मिल पाता है? उनके परिवार का क्या होता है? आज की भी एक दर्दनाक कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो मुंबई की है और काफी हैरान कर देने वाली। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई का लोअर परेल इलाका। इस इलाके में फुटपाथ पर कई लोग रहते हैं। आप अक्सर मुंबई में देखेंगे कि जो फ्लाईओवर्स होते हैं और जो ब्रिजेस होते हैं, उसके नीचे जो बेसहारा लोग हैं वो अपना जो छोटी मोटी झोपड़ी बनाकर वहाँ अपने बच्चों के साथ रहते हैं और दिन में कचरा या भंगार या फूल ये सब बेचकर या ट्रेनों में कुछ बेचकर अपना गुजारा करते हैं। या कई लोग तो भीख मांगते हैं या सिग्नल पे खड़ा होके या लोकल ट्रेन के अंदर आप देखते होंगे। आपको बता दें, बात है आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले। आज तो बुधवार है और आज से लगभग 1 हफ्ता पहले एक बड़ी घटना घटी थी मुंबई में। लेकिन ये केस हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि परिवार गरीब था और मरने वाला भी गरीब ही था। बस बात यह है कि इस केस की शुरुआत मुंबई के लोअर परेल इलाके से होती है और उस लोअर परेल इलाके में एक महिला रहती थी। महिला का नाम था पूनम रवि खारवा। पूनम अपने 4 बच्चों के साथ फ्लाईओवर के नीचे, एल्फिस्टन फ्लाईओवर है मुंबई में, लोअर परेल में, उसके नीचे अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। अचानक वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई थी। खाना लेने जब जा रही थी तभी एक एसयूवी कार चलाकर एक व्यक्ति आ रहा था और उस महिला को वह उड़ा देता है, यानी यू टर्न लेते समय उसकी टक्कर लग जाती है और महिला तुरंत गिरती है और डिवाइडर पर गिरती है और उसके सिर पर गंभीर चोटें आती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब किसी तरह लोगों ने उसे अस्पताल यानी मुंबई के नायर अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने जब चेक किया तो उसे मृत घोषित कर दिया, यानी महिला हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी, मृत हो चुकी। अब ये बात जब परिवार को पता चलेगी और परिवार में कौन है, जब पुलिस पता की परिवार में कौन है, परिवार की क्या कहानी है, तो पुलिस भी हिल गई। अब इस केस में ये होता है कि पुलिस ने सबसे पहले तो आरोपी को गिरफ्तार की। जो आरोपी है, आरोपी का नाम है अक्षय किशोर पटेल, जो एक लर्निंग लाइसेंस के सहारे अपने जो एक साथी था, उसका जो दोस्त है साथी, उसका जो एसयूवी कार है टाटा की, वो लेकर चला रहा था अपने ऑफिस के पास, कार्यालय के पास। वहां पर वो घुमा रहा था, यू टर्न लेते समय इसने पूनम रवि खारवा को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। अब पूनम खारवा के परिवार पे क्या गुजरेगी? उसके 4 बच्चे हैं, घर पर वो खाना लेने निकली थी, यानी कुछ खरीदने अपने बच्चों के लिए, दूध। आपको बता दें उसके 4 बच्चे हैं। एक बच्चा है साहिल खारवा जिसकी उम्र 14 साल है और एक बेटी है जिसके नाम रोशनी है जिसकी उम्र 10 साल है और एक बेटा है जो 7 साल का जिसका नाम अमीर है और एक बेटी है लक्ष्मी जिसकी मात्र उम्र 3 वर्ष है, 3 साल की एक बेटी है। अभी 4 बच्चों पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह पुलिस जब पहुंची, परिवार के बारे में पता की, तो एक बड़ा बेटा 14 साल का बेसुध वहां पर बैठा हुआ मिला, यानी वो गुमनाम था। उसकी माँ कहाँ चली गई उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब साहिल खारवा
को जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसकी माँ है तो उसने हाँ किया। पुलिस ने साहिल खारवा को किसी तरह बताया कि जो उसकी माँ है पूनम खारवा, जिसकी उम्र 36 वर्ष है, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये बात सुनते ही साहिल खारवा के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और ये बहुत दर्दनाक हुआ। साहिल खारवा अपने 3 भाई बहनों के साथ अनाथ हो गया, क्योंकि जो उसके पिता थे उनकी भी 6 साल पहले बीमारी में मृत्यु हो गई। यानी ये लोग गुजरात से आए थे और जो इसके पिता हैं रवि खारवा, वह जो कुर्ला है, मुंबई का कुर्ला क्षेत्र, वहाँ पर एक चॉल के अंदर रूम लेकर रहते थे और कमाते थे। लेकिन बहुत बीमारी थी, बीमारी कुछ बड़ी थी, बीमारी तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है या पूरी मामला नहीं पता चला है, लेकिन बीमारी के चलते काफ़ी पैसे खर्च हुए और पैसों में सब कुछ चला गया, यानी जो भी प्रॉपर्टी थी या जो भी था। फिर वो लोग रेंट के रूम में रहने लगे और रेंट के रूम में रहते रहते जो उसके पिता हैं रवि, उनकी मौत हो गई। यानी रवि इस दुनिया से चले गए। अब बची थी उनकी पत्नी पूनम और उसके 4 बच्चे। पूनम और उसके 4 बच्चे बचे। धीरे धीरे सामान्य हुआ, लेकिन अब रेंट के रूम पे रहते रहते भाड़ा भी बढ़ता जा रहा था। अब भाड़ा जब बढ़ गया तब जो रूम मालिक था उसने रूम खाली करा दिया। रूम खाली करा दिया तो ये यानी जो पूनम, जो इसकी माँ है, अपने 4 बच्चों को लेकर भटकती रही दर दर और फिर फ्लाईओवर के नीचे आकर रहने लगी। वहाँ पर एक रूम है, एक छोटा सा। किसी ने उनको बोला कि इस रूम में आप रह सकते हो, और वहाँ पे एक आदमी के साथ या किसी के साथ वो लोग वहाँ पर रहते थे। और जो पूनम थी, पूनम खारवा, वो जो साहिल है बड़ा लड़का, वो दादर जाता था सुबह सुबह। साहिल दादर जाकर वहाँ से फूल लेके आता था, दादर फूल मार्केट से। वहाँ से फूल लाने के बाद उनकी माँ है जो गजरा बनाती थी। गजरा बनाने के बाद ये लोग जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहाँ पर खड़े होकर बेचा करते थे। और जो साहिल है, अपनी छोटी बहन जो थी उसकी 10 साल की रोशनी, उसके साथ वो गजरा बेचता था घूम घूम कर। और उसकी माँ भी अलग जगहों पर बेचती थी और वो अपना गजरा बनाने का काम करती थी। धीरे धीरे ये सब चल रहा था, लेकिन अचानक मंगलवार के दिन वो गई बच्चों के लिए खाना और दूध लेने के लिए। उसी समय कार हादसे में मौत हो गई। एक कार लर्नर जो ड्राइविंग सीख रहा था, अक्षय किशोर पटेल, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, उसने उसकी जान ले ली, यानी अपनी कार से। और ये भी पता चला है कि जो अक्षय था वो अपनी कार से या खुद उसने नायर अस्पताल उस महिला को ले गया, वहाँ पर उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस ने अब उसे जमानत दे दी है, अब यानी पुलिस ने उसे रिहा कर दिया है। यानी अक्षय पटेल इस समय रिहा है। पुलिस ने उसे नोटिस दिया है कि जब भी उसकी पुलिस को मदद लगेगी या ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस उसे बुलाएगी। और पुलिस ने 106 और 281 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस इस केस में आगे की जांच कर रही है। वहीं साहिल का कहना है कि उसे एक छोटा रूम मिल जाए या कहीं रूम मिल जाए तो उसे खाना बनाने आता है और वो फूल बेचकर अपने जो 3 भाई बहन हैं उनका गुजारा कर लेगा। ये साहिल का कहना है। अब साहिल का कौन साथ देगा? अब सरकार इस केस और ये न्यूज़ इतनी हाईलाइट भी नहीं हुई कि उनकी कोई मदद करेगा। क्या कोई एनजीओ उनकी मदद करेगा? ना उनके पास रूम है, ना उनके पास पिता है, ना उनके पास माँ है। अब वो चारों बच्चे बेसहारा हो गए हैं। एक 3 साल की मासूम बेटी भी है। सोचिए, आप भी एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपके घर में भी आप भी बेसहारा हो जाएं, आपके पास एक छोटा बच्चा हो, तो आप क्या करेंगे? कहीं काम पे भी नहीं जा सकते हैं, या आप कहीं काम पे भी उसको लेकर जाएंगे तो लोग रखेंगे नहीं आपको, या किसी बहाने आपको नहीं रखेंगे काम पर, यानी सब पर एक बोझ बढ़ जाएगा। अब उस बच्चे यानी साहिल जो 14 साल का है, उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो बेसुध पड़ा है। और उसकी जो 3 साल की बहन है लक्ष्मी, वो अपनी माँ को बार बार बुला रही है। वो बता रहा है कि वो बार बार माँ को याद कर रही है और बुला रही है, तीनों बच्चे। लेकिन जो साहिल है वो थोड़ा होशियार है। वो उनको बताया है कि उनकी माँ गुजरात अपने गृहनगर अपने गांव गई है और वो वापस वहाँ से आएगी। अब साहिल कब तक ये ऐसा करेगा? कब तक अपने भाई बहनों को पालेगा? अब कब तक उनका कैसा गुजारा करेगा? अब ये देखने वाली चीज़ होगी। और आपको बता दें, ये भी पता चला है मीडिया रिपोर्ट्स में, फ्री प्रेस जनरल और नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट में भी पता चला है कि जो साहिल है, किसी तरह पुलिस ने उसके चाचा को पता किया
कि उसके चाचा कहाँ हैं, और उसके चाचा के पास इन चारों बच्चों को ताड़देव में भेज दिया गया है। अभी फिलहाल उसके चाचा के पास ये तीनों बच्चे हैं। ये खबर अभी मिली है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई घटना और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सावधान रहें, सतर्क रहें।